हेलो दोस्तों। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो आई थी 2017 में, जिसका नाम है डेविल गेट। मूवी की शुरुआत में एक आदमी को देखते हैं जो कार से जा रहा था। उसकी कार अचानक बंद पड़ जाती है। वो अपने मोबाइल को देखता है, वो भी डेड था। वो कार से बाहर आता है और पास के ही एक घर की तरफ जाता है और गेट खोलकर अंदर आता है और आवाज़ देता है। आसपास देखता है और पीछे जाता है जहाँ जनरेटर चालू था। वो घर के पीछे एक खिड़की के पास जाता है और देखता है एक आदमी को जो किसी पे चिल्ला रहा था कि तभी डॉग के भौंकने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर वो पीछे होता है और उसका पाँव एक ट्रैप में फंस जाता है। वो आदमी अपना पाँव उस ट्रैप से निकालता है और जाने लगता है कि दूसरी ट्रैप में फंसता है और मारा जाता है। दूसरी तरफ डेविल गेट काउंटी एयरपोर्ट पर शेरिफ की कार देखते हैं, जिसके अंदर ऑफिसर कोल्ट किसी का वेट कर रहा था। थोड़ी देर बाद एक प्लेन उतरता है। उसमें से एक औरत उतरती है जिसका नाम था डेरिया फ्रांसिस और वह एक FBI एजेंट थी। वो कोल्ट से मिलती है। इधर शुरुआत में दिखाए घर से एक आदमी अपने डॉग के साथ बाहर आता है जिसका नाम था रिचर्ड जैक्सन। वो घर के पीछे आता है और ट्रैप में फंसी लाश को देखता है। फिर वो उस लाश को दफनाता है। इधर फ्रांसिस कोल्ट के सीनियर ऑफिसर से मिलती है जो उसे एक केस फाइल देता है रिचर्ड जैक्सन की वाइफ मरिया और बेटा जोना के गायब होने की। मरिया अपनी सिस्टर से मिलने के लिए निकली थी घर से, लेकिन पहुंची नहीं, जिस पर मरिया की सिस्टर टेरिसा ने मरिया और जोना के गायब होने की शिकायत दर्ज करवाई। एजेंट फ्रांसिस को मरिया के पति जैक्सन पर शक था। वो उससे पूछताछ करने के लिए परमिशन मांगती है, लेकिन सीनियर ऑफिसर मना करता है। वह बोलता है वो जैक्सन को अच्छे से जानता है। जैक्सन और कोल्ट दोनों कॉलेज गए थे साथ में। जैक्सन थोड़ा गुस्सैल है, लेकिन वो खूनी है ये मैं नहीं मानता। सीनियर कोल्ट को बोलता है एजेंट फ्रांसिस को टेरिसा से मिलवाने के लिए। इधर जैक्सन घर में आता है, पानी पीता है कि तभी बंद दरवाजे की दूसरी तरफ से आवाज़ आने लगती है। जैक्सन चिल्लाता है और हथियार उठाकर दरवाजे के पास जाता है और बोलता है ये सब तुम्हारी गलती है, चुप हो जाओ वरना तुम्हें मार दूंगा। फिर जैक्सन अपने हथियार पर काम कर रहा था। पीछे से चीखने की आवाज़ सुनकर जैक्सन केज के पास जाता है और किसी पर चिल्लाता है और हथियार लेकर वहाँ से बाहर जाता है। इधर टेरिसा के घर में फ्रांसिस टेरिसा से पूछताछ कर रही थी। वो मरिया के बारे में पूछती है टेरिसा से। फ्रांसिस को बताती है मरिया और उसका बेटा मेरे यहाँ ही रहा करते थे, लेकिन एक दिन दोनों चले गए। उसके बाद उनकी कोई खबर नहीं मिली। टेरिसा जैक्सन के बारे में बताती है। वह बहुत ही गुस्सा करता था दोनों पे। जैक्सन कुछ महीनों के लिए जेल में भी रहा, शराब पीकर मारपीट करने के लिए। मरिया के जोना से पहले और भी बच्चे पैदा हुए जो मरे हुए थे, इसलिए जैक्सन जोना को ऊपर वाले की देन मानता था। फिर एजेंट फ्रांसिस मरिया और जोना का रूम देखती है, जहां उन्हें जोना की डायरी मिलती है जिसमें अजीब ड्राइंग बनी थी। तभी रूम में टेरिसा की मां आती है और बोलती है जैक्सन ने ही मरिया और जोना को मारा है। इसके बाद फ्रांसिस और कोल्ट कार में बैठते हैं। फ्रांसिस जैक्सन से पूछताछ करने के लिए बोलती है, जिस पर कोल्ट उसे मना करता है। बोलता है सीनियर ने हमें जैक्सन से बात करने के लिए मना किया है। हमें मरिया की कार ढूंढनी चाहिए और उन्हें हॉस्पिटल में ढूंढना चाहिए। जिस पर फ्रांसिस जोना की डायरी खोलकर कोल्ट को दिखाती है। फिर दोनों जैक्सन के घर की तरफ जाते हैं और रास्ते में एक कार खड़ी देखते हैं। दोनों कार से बाहर आते हैं और फ्रांसिस कार को चेक करती है जो बंद पड़ी थी। दोनों जैक्सन के घर को देखते हैं। इधर जैक्सन सोया हुआ था। कुत्ते की आवाज़ सुनकर वह उठ जाता है। बाहर कोल्ट की कार रुकती है और दोनों बाहर आते हैं। कोल्ट जैक्सन को आवाज़ देता है घर के बाहर, जिसे जैक्सन देख रहा था। इधर फ्रांसिस केबिन में जाती है, जिसके अंदर मरिया की कार मिलती है कवर करी हुई। जैक्सन पीछे से आता है और गन की नोक पर फ्रांसिस को बाहर ले आता है और कोल्ट को बोलता है यहाँ से जाने के लिए। फ्रांसिस जैक्सन से गन छीन लेती है और गन पॉइंट पर उसे घुटने टिकवाती है। कोल्ट जैक्सन को हथकड़ी लगाता है। उधर घर से चीखने की आवाज़ आती है। यह सुन फ्रांसिस जैक्सन से चाबी लेकर जाने लगती है घर की तलाशी के लिए। जैक्सन उसे मना करता है और दोनों को जाने के लिए बोलता है। फ्रांसिस घर के बाहर खड़ी थी। जैक्सन कोल्ट को बोलता है फ्रांसिस को रोकने के लिए, वरना मरिया और जोना मारे जाएंगे। इधर फ्रांसिस ट्रैप से बचते हुए घर के अंदर जाती है और घर के ऊपर जाती है चेक करने के लिए। उसे वहाँ जैक्सन की फैमिली फ़ोटो मिलती है। फिर वो नीचे आती है और उस रूम को देखती है जो बाहर से बंद था। फ्रांसिस टेबल को देखती है जो हथियारों से भरा था। फिर फ्रांसिस दरवाजे को खोलकर अंदर जाती है। किसी को देखती है जिस पर कुत्ता भौंक रहा था।
जैक्सन कोल्ड को बोलता है रोकने के लिए और अपने हाथ से हथकड़ी निकालने की कोशिश कर रहा था। फ्रांसिस लालटेन जलाकर केज को देखती है। अंदर एक चिपचिपा पदार्थ था जिसे फ्रांसिस रॉड से छूती है। वो चीज़ रॉड को खींच लेती है। फिर फ्रांसिस केज के कोने में एक अजीब सी क्रिएचर को देखती है। इधर बाहर जैक्सन हाथ छुड़ाकर भाग रहा होता है, जिसे कोल्ड रोकता है। एजेंट वहाँ आती है और जैक्सन से पूछती है उस पिंजरे के अंदर वो अजीब सा क्या है। जैक्सन बोलता है वो राक्षस है, वो गिरा हुआ फरिश्ता है, वो बुरा है। उसके साथियों ने मरिया और जोना को अपने साथ ले गए। उसके ज़रिए मैं मरिया और जोना को वापस लाऊंगा। जिस पर एजेंट बोलती है इसलिए आपने उसे कैद कर रखा है। और वो अजीब सी चिपचिपी चीज़ क्या है? जैक्सन उसे बोलता है वो उसका सूट है जो 2 दिन पहले मैंने उसके शरीर से खींच के निकाला था। एजेंट पूछती है जैक्सन से तुमने उस चीज़ को कैसे पकड़ा, जिस पर जैक्सन मना करता है उसे बताने के लिए। फिर एजेंट जैक्सन को गिरफ्तार कर कार में बैठाती है। एजेंट अपना फ़ोन चेक करती है जो बंद पड़ा था। कोड भी चेक करता है, उसका मोबाइल भी बंद था। मौसम बिगड़ रहा होता है। दोनों कार में बैठते हैं। कोल्ड कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है पर वो नहीं होती। कोल्ड कार को चेक करता है। एजेंट के पास मरिया के कार की चाबी होती है। वो कार को चेक करने के लिए जाती है। इधर आसमान में काले बादल लग रहे थे और बिजलियाँ चमक रही थी। तभी बिजली घर के ऊपर गिरती है और हर जगह गिरने लगती है, जिस पर जैक्सन कार से निकालने के लिए बोलता है कोल्ड को, लेकिन एजेंट बोलती है तुम वहीं सेफ हो। कि तभी बिजली कार पर गिरती है और कार का ऊपरी हिस्सा दब जाता है। एजेंट जैक्सन को चेक करने के लिए जाती है और इधर कोल्ड घर के अंदर जाने के लिए भागता है। जैक्सन उसे रुकने को बोलता है, लेकिन तब तक कोल्ड का पैर ट्रैप पर पड़ गया था और एक तीर कोल्ड के पैर को छेदते हुए निकल चुका था। एजेंट जैक्सन को लेकर आती है और घर में धक्का देती है और दरवाज़ा बंद करते हुए बिजली को देखती है जो धरती को छू रही थी। अंदर एजेंट कोल्ड के पैर में पट्टी करती है और मदद बुलाने के लिए घर से बाहर जाना चाह रही थी, जिस पर जैक्सन उसे रोकता है और बोलता है रात में ये और भी एक्टिव हो जाएंगे। फिर एजेंट कोल्ड को धरती पर बिजली गिरने वाली बात बोलती है। यह सुन जैक्सन खिड़की से बाहर देखता है और बोलता है वो मेरी मरिया है, बाहर वो फील्ड में है, मुझे जाने दो। फिर एजेंट जैक्सन को बाहर लेकर जाती है। दोनों फील्ड में देखते हैं मरिया को जो ज़मीन पर पड़ी थी। एजेंट उसे चेक करती है, वो ठीक थी पर बेहोश थी। एजेंट जैक्सन की हथकड़ी खोलती है। जैक्सन मरिया को उठाकर घर के अंदर लाता है और सोफे पर लिटाता है। पॉल जैक्सन को हथकड़ी लगाता है। जैक्सन मरिया को आवाज़ दे रहा था। मरिया को होश आता है और वो रोते हुए चिल्लाती है जोना उसके पास है, मैं उसे बचा नहीं पाई। वो जैक्सन पर चिल्लाती है और बोलती है तुम्हारे कारण वो जोना को ले गए, ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने कहा था तुम सब ठीक कर दोगे। ये सुन एजेंट बोलती है ये क्या ठीक करने वाला था। एजेंट को देख मरिया बोलती है तुम कौन हो। इस पर कोड बोलता है ये FBI एजेंट है जो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे की तलाश में यहाँ आई। फिर मरिया बोलती है जैक्सन के पिता फरिश्तों से बात करते थे, वे उन फरिश्तों का गलत इस्तेमाल करते थे, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। जिस दिन मैं और जोना टेरेसा के घर जाने वाले थे, अचानक जोना की तबीयत खराब हो गई। हमारे पास डॉक्टर को देने लायक फीस नहीं थी, इसलिए जैक्सन ने उन फरिश्तों से मदद मांगी। और तभी आकाश से एक रोशनी ज़मीन पर आती है और जोना को ऊपर ले जाती है, साथ ही मुझे भी अपने साथ ले गई। फिर जैक्सन बोलता है जब वे फरिश्ते वापस जाने लगे तो एक पर हमला कर उसे घायल कर दिया और उसे खींच के घर के नीचे पिंजरे में ले गया और कैद किया। इसमें मरिया जैक्सन को बोलती है वो फरिश्ते नहीं थे, कमज़ोर इंसान, वो जोना को ले गए। फिर एजेंट जैक्सन से पूछती है उस क्रिएचर को आपने पहली बार कब देखा। जैक्सन कहता है ये पहली बार नहीं था, जब मरिया से मेरी शादी होने वाली थी, उससे ठीक पहले मैंने आसमान में एक रोशनी देखी और मैं उस रोशनी में गया। इसके बाद मैं कहीं और ही था, मैं उन्हें नहीं देख पा रहा था, लेकिन वो मेरे आसपास थे। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। तभी पिंजरे से उस क्रिएचर की आवाज़ आती है। ये सब उसके पास जाते हैं। जैक्सन उस पर चीखता है, चिल्लाता है कि तभी ऊपर से किसी और के आवाज़ आती है। वो घर के अंदर थे। जैक्सन कोल्ड के साथ जाता है जनरेटर ऑन करने। इधर एजेंट और मरिया नीचे थे। सामने से क्रिएचर की आवाज़ आती है, जिसे सुन एजेंट गन तान देती है। पीछे पिंजरे से क्रिएचर एजेंट के कंधे पर हाथ रखता है, जिसे एजेंट उसकी तरफ देखने लगती है और पीछे एक क्रिएचर खड़ा होता है। एजेंट पीछे मुड़ती है और कई गोलियां चलाती हैं।
उस क्रिएचर पर। वो क्रिएचर अचानक गायब हो जाता है। गोलों की आवाज़ सुन जैक्सन कोल्ड अंदर आते हैं। एजेंट बोलते हैं यहाँ पर और भी क्रिएचर हैं, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जैक्सन दरवाज़ा खोलता है जो कि इलेक्ट्रीफाइड था। पूरा ही घर इलेक्ट्रीफाइड था उन क्रिएचर से सुरक्षा के लिए। चारों बाहर आते हैं। जैक्सन अपने डॉग को आवाज़ देता है। इधर कोल्ड के ऊपर खून गिर रहा था। कोल्ड ऊपर देखता है, जैक्सन को आवाज़ देता है। चारों ऊपर देखते हैं, डॉग मरा पड़ा था। फिर चारों एक कमरे में थे। जैक्सन बाहर देख रहा था, वो बहुत ही गुस्से में था। वो एजेंट और मरिया को सभी खिड़की दरवाजे बंद करने के लिए बोलता है और खुद कोल्ड के साथ बेसमेंट में जाकर एक रोड लेता है जिसकी दूसरी छोर पर रस्सियाँ थी। कोल्ड बोलता है, क्या करने वाले हो तुम? जैक्सन कहता है, मैं अपने बेटे को वापस लाने जा रहा हूँ, या तो तुम मेरा साथ दो या हट जाओ रास्ते से। कोल्ड साथ देता है। जैक्सन रोड की मदद से उस क्रिएचर को पकड़ता है और उसके हाथ को बाहर खींचता है। क्रिएचर की चीख एजेंट भी सुनती है और आती है बेसमेंट में। इधर जैक्सन क्रिएचर की एक उंगली काट देता है और उसे उठाकर जाने लगता है, जिसे एजेंट रोकती है लेकिन कोल्ड के कहने पर जाने देती है। जैक्सन फील्ड में आता है। वो दोनों भी उसके पीछे आते हैं। जैक्सन ज़मीन पर बैठकर मिट्टी हटाने लगता है और कहता है, वो यहीं पर है, उसे मैंने यहीं देखा। जैक्सन कोल्ड से खंजर लेकर खोदने लगता है, जिसे मरिया भी देख रही थी खिड़की से। जैक्सन के खोदने के बाद ज़मीन पर एक पैटर्न बना दिखाई देता है। जैक्सन क्रिएचर की उंगली उसके ऊपर रख देता है। फिर आसमान से रोशनी आती है और उंगली गायब थी। ये देख एजेंट कहती है, ये तो किसी कॉन्टैक्ट पॉइंट जैसा है। जैक्सन बोलता है, नहीं, ये उन राक्षसों का आने और जाने का जरिया है। तीनों अंदर आते हैं। एजेंट बोलती है, तुमने ये क्या किया जैक्सन? अब वो बदला लेंगे। जैक्सन बोलता है, मैंने उनका सामना किया और मैं अपने बेटे को वापस ला कर रहूँगा। एजेंट कहती है, वो कोई जानवर नहीं है, वो उससे भी बढ़कर है और वो पैटर्न एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस या गेटवे है उनके कम्युनिकेशन का। एजेंट जोना की डायरी दिखाती है, उसमें भी वही पैटर्न ड्रॉ किया हुआ था। एजेंट बोलती है, जोना उनके बारे में जानता है, इसलिए उनकी दिलचस्पी जोना में है। जैक्सन कहता है, मेरा बेटा तो ऐसी ड्राइंग बनाता रहता है। एजेंट कहती है, वो पैटर्न ज़मीन में कब से है, उसे कहीं से लाया गया था क्या? और एजेंट की नज़र फ़ोटो पर पड़ती है। वो एक फ़ोटो जैक्सन को देती है और बोलती है, क्या ये आपके पिता हैं? और उस गाड़ी में एक बड़ी सी चीज़ है जिस पर वही पैटर्न है। और ये देख कहता है, तुम्हारे पिता उनके लिए काम करते थे। जिस पर जैक्सन कहता है, मेरे पिता ने मुझे एक बात बोली थी कि ऊपर वाले ने मेरे महान परदादा को नीचे भेजा था। इस बात का मतलब मुझे नहीं पता था, पर अब पता है। उसकी फैमिली लंबे समय से उनके लिए काम करती आई है। एजेंट कहती है, जोना को वापस लाने की चाबी वो क्रिएचर है। सब उसके पास जाते हैं। एजेंट एक रोड से उसके सूट को छूती है जो राख बन जाती है। यहाँ साफ होता है कि वो सूट क्रिएचर के लिए सुरक्षा कवच का काम करता था। उसके बिना ये जल्द ही मारा जाएगा। यह सुन जैक्सन गुस्से में पिंजरे में आता है और क्रिएचर को खींचने लगता है। तभी क्रिएचर उड़ता है और जैक्सन को पकड़ता है। जैक्सन को कुछ विजन आने लगते हैं। जैक्सन उससे अलग होता है। उन्होंने एक शरीर बनाया और वो असली नहीं है। यह बात किसी को समझ नहीं आती। फिर मरिया कहती है, यह असली जैक्सन नहीं है, वो मर चुका है। यह बात मैं पहले से जानती थी। उसका बर्ताव पहले जैसा नहीं था, हर वक्त गुस्से में रहना। मैंने जिससे प्यार किया वो तुम नहीं थे। तुम जैक्सन के बेस में एक राक्षस हो। एजेंट बोलती है, इसने ऐसे क्या किया? मरिया बोलती है, आओ मेरे साथ, और एक बॉक्स को उठाकर खोलती है जिसके अंदर एक बच्चे की बॉडी थी। वहाँ और भी बॉक्स थे। फिर जैक्सन उन्हें सच बोलता है, उनकी दुनिया ख़त्म हो रही है। वो अपनी दुनिया को नहीं बचा सकते और ना ही दोबारा बना सकते हैं, इसलिए वो हमारी दुनिया में आए हैं रहने के लिए। लेकिन यहाँ के वातावरण में वो जीवित नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने मानवों पर प्रयोग करना शुरू किया और हमारे जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो इंसानों की जगह लेना चाहते हैं और जोना उनमें से पहला है, इसलिए वो उनके लिए ज़रूरी है। यह सुन कोल्ड जैक्सन को मारने के लिए आता है, लेकिन एजेंट उसे रोकती है और ऊपर रूम चेक करने के लिए बोलती है। कोल्ड खिड़की के बाहर देखता है, वहाँ और भी एलियन थे। इधर जनरेटर ख़राब हो जाता है। एजेंट मरिया और जैक्सन से बोलती है, यही एक रास्ता है आपके बेटे को वापस लाने का। हम उनसे सौदा कर लेंगे, उन्हें जो चाहिए वो दे देंगे। इसके लिए हमें मदद चाहिए जैक्सन की। जैक्सन मदद के लिए तैयार था। इधर घर में एलियन आ चुके थे। कोल्ड रोकने की कोशिश करता है और मारा जाता है। बेसमेंट में जैक्सन एजेंट को बेहोश करता है
और केस से एलन को बाहर लाता है और मरिया को बोलता है, आज मैं ये किस्सा ख़त्म करके रहूँगा। थोड़ी देर बाद एजेंट को होश आता है। मरिया उसे बोलती है जैक्सन कुछ गलत करने वाला है। एजेंट मरिया को बोलती है जोना को मैं वापस लाऊंगी। एजेंट बेसमेंट से बाहर आती है और कोल्ट को मरा देखती है, जहाँ उसे अफसोस होता है और वो कोल्ट की गन लेकर बाहर जाती है। फील्ड में जैक्सन ने एलन को जाने दिया, उसके बदले में उसे अपना बेटा जोना वापस मिलता है। लेकिन जैक्सन गन निकालकर जोना के सिर पर लगाता है, जिसे एजेंट रुकने को बोलती है, लेकिन जैक्सन के सिर पर खून सवार था। वो जोना को उनमें से एक मानता था और इसीलिए वो आज इस किस्से को ख़त्म करने वाला था। लेकिन मरिया उसे गोली मार देती है और जोना को अपने पास बुलाती है। एजेंट उसे रुकने को बोलती है, लेकिन मरिया एजेंट को भी गोली मारने वाली थी। उसे यह डर था कि उसके बच्चे को गवर्नमेंट उससे दूर कर देगी और उसकी जांच करेगी। लेकिन गोली मारने से पहले ही धमाका होता है और सब ज़मीन पर लेटे होते हैं। एजेंट उठती है और गन लेकर मरिया के पास आती है। मरिया एजेंट को बोलती है जोना मेरा बच्चा है और मैं उसकी माँ, मैं उसे अपने से दूर नहीं होने दूंगी। अगले दिन कोल्ट का सीनियर वहाँ आता है और मरिया से मिलकर एजेंट के पास आता है और कहता है, मरिया ने मुझे सब बता दिया है कि जैक्सन ने ही कोल्ट को मारा और मरिया और उसके बच्चे को बंधक बना कर रखा। ये सुन एजेंट बोलती है एलियन ने कोल्ट को मारा और जैक्सन अपने परिवार की रक्षा कर रहा था एलियन से। पर सीनियर उसकी बात नहीं मानता और उसके अनुसार जैक्सन ने ही सब किया है। एजेंट कार में बैठती है। मूवी के अंत में मरिया सोकर उठती है और वो जोना को ढूंढती है, जो उसे वेयर हाउस में मिलता है। मरिया उसे आवाज़ देती है। जोना कहता है वक्त आ गया है उन्हें बुलाने का और मरिया के होश उठते हैं वो देखकर।